हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम दी ग्लोरी का एपिसोड 7 देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं योजोंग डोंगयन को अपना कोट पहनाता है। डोंगयन कहती है मैं मैकेनिक के शॉप पर थी, वहाँ मेरे कोट का बटन गिर गया, वहीं ढूंढ रही थी। योजोंग उसे बैठाता है और अपनी शर्ट का बटन तोड़कर उसके कोट पर लगाता है। फिर वो पूछता है तो वो कौन है जिसे हराने के लिए तुमने गो सीखा था। वहीं दोयंग उसकी शादी की फोटोज देखता है। वहीं योंजिन की अपने दोस्तों के साथ तस्वीर होती है, मगर वहाँ म्योंगो नहीं होता। तभी योंजिन वहाँ आती है। दोयंग पूछता है कि तुम म्योंगो और जेजुन से मिलती रहती हो। योंजिन कहती है कभी कभी, मगर म्योंगो से काफी वक्त से नहीं मिली। कहीं वो तुम्हें भी तो ब्लैकमेल नहीं कर रहा। ये कहकर योंजिन हंसने लगती है। दोयंग कहता है तुम और तुम्हारे दोस्त नॉर्मल नहीं लगते। म्योंगो का नाम सुनते ही ब्लैकमेलिंग का पूछ रही हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। अब रात के वक्त योंजिन दोयन की कार का लोकेशन चेक करती है और उसे पता चलता है वो जेजुन से मिलने गया था। वहीं डोंगयुन येजियोंग को बताती है दोयंग वो योंजिन का हस्बैंड है। योजोंग कहता है वो क्यों, उससे क्या मतलब है। डोंगयुन कहती है जिस दिन मेरा बदला पूरा होगा मैं चाहती हूँ उसके पास कोई ना बचे, ना कोई दोस्त, पेरेंट्स, ना बेटी और ना पति। मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी। इसके बाद योजोंग उसे कहता है फ्रंट डोर का पासवर्ड है 3724। हम दोनों गो मैच जरूर खेलेंगे। मैं चाल चलूंगा और जब तुम्हें वक्त मिले तुम आना और अपनी चाल चलकर चले जाना। फिर मुझे पता चल जाएगा तुम यहाँ आई थी। हम इस तरह से टच में रहेंगे। तुम जो भी मुझे करने कहोगी मैं करूँगा, किसी की जान भी ले लूँगा। अब अगले दिन योजोंग की मॉम हॉस्पिटल में होती है। तभी स्टाफ उसे कुछ लेटर्स लाकर देती है, जिसमें से एक लेटर देखकर वो बहुत डर जाती है। हम देखते हैं एक पेशेंट ने हॉस्पिटल के डायरेक्टर का मर्डर कर दिया होता है और डायरेक्टर योजोंग का पापा होता है। वो लेटर खोलकर पढ़ती है, जिसमें वो आदमी योजोंग को उसके पापा के बारे में कहता है कि उसने कैसे उनका मर्डर किया था। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वहीं रात के वक्त योजोंग उस आदमी को मारने का सोच रहा होता है जिसने उसके पापा का मर्डर किया है। वो सब उसकी इमेजिनेशन होती है। अब अगले दिन डोंगयन चर्च में बैठी होती है। तभी सारा वहां आती है। वो उसे पैसों से भरा हुआ बैग देती है। डोंगयन पैसे चेक करती है और फिर बैग लेकर सारा से कहती है मैं चाहती हूँ मरने के बाद तुम स्वर्ग में जाओ, क्योंकि जीते जी तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। सारा कहती है हमारे बीच सब खत्म हो गया है, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए। वो बहुत गुस्सा हो जाती है। डोंगयन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर वो सूहा के पास जाती है और उसे एक टेस्ट देने कहती है। वो कहती है मैं तुम्हें पढ़ने अब्रॉड भेज रही हूँ। सूहा कहती है कैसे भेजोगी, झूठ क्यों बोल रही हो, क्या आपके पास बहुत पैसे हैं। डोंगयन कहती है हाँ अभी अभी मिले हैं। वहीं दोयंग येसोल के साथ होता है। वो उसे कहता है तुमने बहुत अच्छा खेला, मगर वो पिंक सॉक्स वाला सही से नहीं खेल रहा था। योसल उसे किसी और लड़की के बारे में बताने लगती है जिसने ब्लैक सॉक्स पहने होते हैं। दोयंग को शक होता है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर योसल उसे बताती है अगले हफ्ते मेरा ओपन हाउस है, सिर्फ पापा को बुलाया है। दोयंग कहता है मैं जरूर आऊंगा। फिर वो येसोल से पूछता है तुम्हारी न्यू क्लास टीचर तुम्हारी मॉम को पसंद नहीं है ना, तो क्या वो तुम्हें भी बुरी लगती है। येसोल कहती है वो तो मम्मी की फ्रेंड है, वो दोनों साथ स्कूल पढ़ते थे। अब वहीं जेजुन हेजोंग के साथ होता है। हेजोंग अपनी शादी का कपड़ा ले रही होती है। वहाँ हेजोंग उसे कहती है दोयंग तुम्हारे पास आया था, क्या तुम्हारा और योंजिन के अफेयर के बारे में पता चल गया। जेजुन कहता है अगर ऐसा हुआ भी तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है, इसलिए औकात में रहो और शादी कर लो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। अब घर आकर हेजोंग वही फोटोज देखकर परेशान होती है, मगर वो फिर अपनी रिंग देखने लगती है और कहती है ये शादी से मैं खुश रहूंगी। वहीं योंजिन जेजुन को उसके घर ढूंढने आती है, मगर वो वहाँ नहीं होता। वो उसे कॉल करती है। वो कहती है मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे। जेजुन कहता है तुम मेरे कॉल्स उठा रही थी क्या, बाद में बात करूंगा। ये कहकर वो फोन रख देता है और येसोल को आवाज देता है जो बेबी सीटर के साथ घर जा रही होती है। येसोल रोड के पास खड़ी होती है। ग्रीन सिग्नल रहने पर भी वो रोड क्रॉस नहीं करती। जेजुन को समझ आ जाता है येसोल को भी कलर ब्लाइंडनेस है। वो भागते हुए उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। वो उसे बात करने लगता है। वो कहता है मैं अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब रात के वक्त हेजोंग म्योंगो के घर जाती है और देखने लगती है।
वहाँ सारा सामान बिखरा हुआ होता है। तभी सारा एक क्लोथ क्लोजेट से बाहर आती है। उसे देखकर हेजोंग डर जाती है। सारा वहाँ ड्रग्स ढूंढने आई थी और उसे मिल भी जाता है। उन लोगों को वहाँ टिकट से पता चलता है कि म्योंगो देश के बाहर जाने वाला था, मगर गया नहीं। फिर वो लोग योंजिन को बताते हैं म्योंगो का कुछ पता नहीं चल रहा, लगता है वो मर गया। योंजिन कहती है तो मुझे क्यों बता रही हो, पुलिस को बताओ। हेजोंग कहती है मेरी शादी है, मैं क्यों पुलिस के चक्कर मारूं। वो पूछती है क्या उसने तुम दोनों को कॉल किया था 19 या 20 तारीख को। ये सुनकर योंजिन डर जाती है। उसके चेहरे से लग रहा था वो कुछ छुपा रही है। हेजोंग कहती है वो मुझसे शादी करने का कह रहा था। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। वहीं वह आदमी डोंगयुन को कार के पैसे की भरपाई एक लॉकर में रखने कहते हैं। डोंगयुन पैसे रखकर चली जाती है, मगर हाउसकीपर वहाँ नजर रख रही थी। वहीं योजोंग देखता है डोंगयुन ने अपनी चाल चली है, वो भी अपनी चाल चलता है। फिर अगले दिन वो थेरेपिस्ट के पास जाता है। वो कहता है अब से मैं नहीं आऊँगा क्योंकि आप मुझे ठीक करने में नाकाम रही। योजोंग को हमेशा लगता था कि उसके पापा का कातिल उसके साथ ही है। वहीं जेजुन अपने वकील को घर बुलाता है और येसोल के बारे में बताता है। उसका वकील कहता है तुम्हें बच्ची नहीं मिलेगी, माना तुम उसके असली बाप हो, मगर वो बच्ची उसके शादी के बाद हुई थी, तो लीगली दोयंग उसका बाप है। जब तक दोयंग उसे नहीं छोड़ देता बच्ची तुम्हारी नहीं हो सकती। इसमें एक ही सलूशन है, माँ का डिवोर्स करवा दो, फिर हम चाइल्ड कस्टडी देख लेंगे। अब रात के वक्त डोंगयुन हाउसकीपर के साथ होती है। हाउसकीपर उसे बताती है वो गुंडे लॉकर से पैसे लेकर निकल गए। उनका पीछा करने पर मुझे पता चला वो लोग योंजिन के माँ के दोस्त से मिले थे। ये सब मिले हुए हैं। डोंगयुन कहती है मुझे लगता है ये सभी योंजिन के आदमी हैं और उन्होंने ही म्योंगो को गायब कर दिया है। लगता है वो योंजिन से मिलने गया था, उसके बाद ही वो गायब हुआ है। डोंगयुन को याद आता है उसने म्योंगो को बताया था कि सुही का खून योंजिन ने की थी। ये सुनकर म्योंगो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे बहुत पैसे मिलेंगे। डोंगयुन उसे कहती है जब तुम उससे मिलोगे तो मुझे बताना, मुझे उसका कॉन्फेशन चाहिए। वो कहती है अगर म्योंगो ने उससे पैसे लिए हैं तो शायद कॉन्फेशन भी लिया ही होगा। उसने कहा था वो सारी बातें रिकॉर्ड करेगा। मैं सोशल मीडिया पर वो कॉन्फेशन डालकर उसे बर्बाद कर देती। मुझे उसे ढूंढना होगा। अब अगले दिन हेजोंग अपनी मदर इन लॉ को अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट देती है। उसकी मदर इन लॉ कहती है मैं देख लूंगी। तभी वो भागते हुए जाती है और कहती है मिस मून आप कैसी हो। वहाँ डोंगयुन होती है। वो उसकी मदर इन लॉ को पहले से ही जानती थी। उसे देखकर हेजोंग बहुत हैरान हो जाती है। वो कुछ कह ही नहीं पाती। उसके जाने के बाद हेजोंग उसके पीछे भागते हुए जाती है। वो कहती है क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं। वहीं योंजिन बहुत गुस्से में जेजुन के पास आती है। वो कहती है दोयंग तुमसे मिलने क्यों आया था बताओगे। जेजुन कहता है वो म्योंगो के बारे में पूछ रहा था और अब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। योंजिन कहती है क्या कहूँ कि डोंगयुन येसोल की नई क्लास टीचर है। जेजुन कहता है तो ये भी छुपा रही थी और भी कुछ है। वो उसका गला दबाकर पूछता है मेरी बेटी को दोयंग की बेटी क्यों बनाया। जब तू प्रेग्नेंट थी तो उससे शादी क्यों की। क्या तू सिर्फ मुझे धोखे में रख रही थी। क्या तूने कभी मुझसे प्यार किया। वो उसका गला छोड़ देता है और फिर उसे किस करता है। योंजिन भी उसे किस करती है। अब अगले दिन दोयंग येसोल के ओपन हाउस में जाता है। वहाँ वो जेजुन को देखता है। वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेजुन कहता है दोस्त से मिलने आया था। तभी डोंगयुन क्लास में आती है। उसे देखकर दोयंग हैरान हो जाता है। जेजुन कहता है मिस मून मेरी फ्रेंड है, हम लोग एक ही स्कूल में थे। दोयंग कहता है योंजिन भी तुम्हारे ही साथ थी ना। जेजुन कहता है क्या किसी ने तुमसे कभी तुम्हारी कीमती चीज छीनी है। दोयंग उसे देखने लगता है और डोंगयुन उन दोनों को ऐसे देख लेती है। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं लास्ट एपिसोड में।